प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 36 का पद 8। यहाँ लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। मेरे जी, जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है कि तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, वे मतलब कौन? जो आशा लगाते हैं, परमेश्वर की आस लगाते हैं, बाट जोते हैं, वे बाइबल में लिखा है वे परमेश्वर के भोजन, चिकने भोजन से तृप्त होंगे। ठीक है। दरअसल ये उत्तम भोजन वो है जिसकी चर्चा बाइबल करती है, एक बार नहीं कई बार करती है कि वे तृप्त होंगे परमेश्वर में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, परमेश्वर की हर एक उस बात में जिसकी खोज हम लोग करते हैं। देखिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, भोजन है, कपड़ा है, हमारा मकान है, ये सारी हमारी आवश्यकताएं हैं। और भी कई आवश्यकताएं होती हैं हमारी, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसको वो सब चीज़ें मुहैया कराता है, जिसे वो प्रेम करता है, जिसकी जो परमेश्वर की तरफ निहारते हैं, जो परमेश्वर की तरफ देखते हैं। परमेश्वर दरअसल उनसे प्रेम करता है और उनके लिए सब चीज़ें वो रख छोड़ता है उनके लिए। उत्तम से उत्तम आशीषें परमेश्वर उन लोगों को देता है जो उसकी बाट जोते हैं। हो सकता है आप आज उन आशीषों को जो प्राप्त होनी चाहिए थी नहीं कर पा रहे हों, लेकिन परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ है, नित्य समय, जिसमें वो उन आशीषों को आपको हमें जरूर प्रदान करेगा। आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होनी चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वादों पर। यहाँ लिखा हुआ, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। मतलब ये जल की बात कर रहा है। सुख की मतलब आनंद है। ठीक है। संसार आनंद ढूंढता है कई चीज़ों में, कई विषयों में आनंद ढूंढता है। आनंद प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, लेकिन देखिए, उनका जो आनंद है, संसारिक जो आनंद है, वो कुछ समय का होता है, लिमिट पीरियड का होता है। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए देता है जो अनंत काल तक है, हमेशा के लिए। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि उन्हें उनकी अन्न की बढ़ती की वजह से आनंद है। मतलब उनके जो प्रॉस्पेरिटी है, उनकी सफलताएं हैं, संसार की बात कर रहा हूँ मैं, उनका जो धन दौलत है उसको लेकर वो आनंदित है। लेकिन मेरे पास परमेश्वर यहोवा है, उसकी वजह से मुझे कहीं उनसे बढ़कर आनंद है। ठीक है। मेरे उन परमेश्वर जो आनंद देता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आनंद उन सब से कहीं बढ़कर है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। तो मेरे जी, जो ऐसे दुख भरे धन से हमें कोई लाभ नहीं जिसके अंदर दुख हो, लेकिन परमेश्वर जो धन देता है उसके अंदर सुख होता है। इसका मतलब परमेश्वर भी हमें धन देता है। मेरे जी, जो यहाँ पर परमेश्वर का वादा है कि वो अपने भवन के चिकने भोजन से हमें तृप्त करेगा और अपनी दुख की नदी में से हमें पिलाएगा। प्रभु आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, ताकि हमारे परमेश्वर के भाई बहन भी आशीषित हों। मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देता हूँ महान पिता, धन्यवाद के साथ आपकी महान करुणा दया को अपने ऊपर लेता हूँ, परिवार के साथ लेता हूँ। पिता प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता प्रभु जी, हर एक सुनने वाले पर धैर्य दया दृष्टि मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू अपने सुख से हमें भर दे प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ हमारे आरती के द्वार खोल, हमारी रक्षा कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।